और जितिया पर्व पर मातम पसरा क्योंकि 48 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। नहाने के दौरान 48 लोगों की मौत हुई है। डूबने वालों में अधिकांश छोटे बच्चे शामिल हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महिलाओं के साथ स्नान करने गए थे बच्चे। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां बिहार में जितिया पर्व के दौरान गंगा नदी में स्नान करने गए बच्चों के डूबने के बाद मातम पसर गया। 48 मौत का आंकड़ा जो है वो अब तक बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। रितेश मिश्रा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा पटना से जुड़ रहे हैं। रितेश, जितिया का ये पर्व खासतौर पर जो माताएं हैं वो अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए करती हैं, लेकिन जो खबर सामने आ रही है ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक और दर्दनाक खबर है। यह पर्व सिर्फ पुत्रों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी संतान के लिए यानी पुत्र और पुत्री दोनों के लिए किया जाता है और बेहद ही ये दर्दनाक घटना है। दरअसल घटना 2 दिन पहले की है। बुधवार की ये घटना है जब जितिया पर्व शुरू हुआ था। उस दिन ये पर्व परंपरा है कि जो महिलाएं होती हैं अपने बच्चों के साथ, खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं, वो नदी या पुष्कर तालाब या फिर जो आसपास जो भी नहाने के ये होते हैं वहां पर पहुंचती हैं और स्नान ध्यान करती हैं। लेकिन बिहार में अभी देखिए कि 12 जिले जो हैं वो बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं और महिलाएं जो हैं वो पहुंची और उसके बाद देखिए कि ये हादसा हो गया पूरे बिहार में। तकरीबन 15 जिलों में अलग अलग घटनाओं में देखिए कि कहीं महिलाओं की मौत हो गई, बच्चों की मौत हो गई, 48 लोग डूबे, 41 लोगों की मौत हो गई और सबसे दुखद बात यह है इसमें चंदन कि इसमें 27 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जितिया पर्व के महत्व को आप जानते हैं। आपको ये भी जानकारी है कि महिलाएं बड़ी तादाद में नदी और जो तालाब होते हैं वहां पर स्नान करने निकलेंगी, तो इसको लेकर के इंतजाम नहीं किया गया था, किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया था। और देखिए कि अलग अलग हादसों में प्रदेश में 41 लोगों की असमय मौत हो जाती है। हालांकि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर ट्वीट भी किया और उन्होंने बहुत ही इस घटना पर दुख जाहिर किया और प्रशासन को उन्होंने आदेश भी जारी किया कि जो प्रावधान है सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मुआवजा राशि देने का, वो फौरन पीड़ित परिवारों को दिया जाए। लेकिन जितिया पर्व तो समाप्त हो गया, लेकिन जो ये हादसे हुए हैं, जो ये घटनाएं हुई हैं, ये साल दर साल लोगों को ऐसे ही पीसती रहेंगी, उन्हें परेशान करती रहेंगी जी। एक जगह नहीं बल्कि 15 अलग अलग जगहों पर जो नदी किनारे इलाके हैं वहां पर एक घटना हुई है। बड़ी लापरवाही प्रशासन की भी नजर आती है कि इतने बड़े पर्व पर जब तमाम जो लोग हैं वो स्नान के लिए पहुंच रहे हैं तो व्यवस्थाएं वहां पर प्रतिकूल क्यों नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहले भी कहा कि प्रशासन को जो इंतजाम करना चाहिए। चलिए बिहार में ये भी आप तर्क दे सकते हैं कि 12 जिले जो है, 12 से ज्यादा जिले जो हैं वो बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। वहां पर हादसा हो सकता है, लेकिन इसको अलर्ट, क्योंकि देखिए परंपरा है, लोग कई बार जान पर खिलवाड़ कर और आम लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन परंपरा जो होती है, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वो लोगों वो आस्था जो होती है लोगों की, वो तमाम चीजों पर भारी पड़ती है। और ठीक इस घटना में भी यही हुआ है कि महिलाओं ने आस्था और परंपरा का निर्वहन करना चाहा, लेकिन प्रशासन को जहां जहां ये जानकारी थी कि भीड़ हो सकती है या फिर अगर उसे पता है कि बाढ़ से इलाके जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित है, तो कम से कम अलर्ट तो आप जरूर कर सकते थे। आप चाहे मोबाइल के जरिए कर सकते थे, आपकी जिम्मेदारी भी है। आप अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से अलर्ट जारी कर सकते थे, लेकिन प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए एक और बात होती है कि बहुत जो जिला मुख्यालय या प्रखंड स्तर तक प्रशासन इंतजाम कर सकता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सुदूर जो दियारा इलाके हैं वहां पर प्रशासन का पहुंच पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए कि 48 लोग डूब गए, 41 लोगों की मौत हो जाती है, 27 बच्चे जिसमें शामिल है। ये बेहद दुखद है और ये कहीं ना कहीं प्रशासन को सबक लेने के लिए एक बड़ी घटना है। और आम लोगों से भी यही अपील है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में खास तौर पर अगर आप नदियों के किनारे जा रहे हैं,
अगर आप तालाब के किनारे जा रहे हैं तो आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी खुद से कर सकते हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो बुधवार की ये घटना है। कल ही जितिया पर्व जो है वो समाप्त हुआ है, लेकिन इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है कि जिन बच्चों के लिए पर्व किया जाता है, इसके अलावा वही एक और बड़ा बच्चों को सवाल उखाड़ के है डाल दिया। रितेश, बिहार के कई हिस्से इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से इन तमाम जिलों में जहां बाढ़ का पानी लगातार जो है वो रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है, क्या कुछ इंतजाम जो है वो किए गए हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, ताकि इस तरीके के बड़े हादसे जो हैं वो आने वाले समय में और ना हो। इसके लिए क्या कुछ सतर्कता कम से कम इस हादसे के बाद क्या बरती जा रही है या नहीं बरती जा रही है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही वाजिब सवाल है, क्योंकि देखिए अब ये जितिया पर्व समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी पितृपक्ष चल रहा है और लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए नदियों के किनारे ही जाते हैं। तो इस घटना के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर जो नदी हैं उनके किनारे प्रशासन की चहलकदमी बढ़ गई है। वहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम है। इसके अलावा अगर इसके अलावा अगर बात करें तो फिर शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होने जा रहा है। तो और बिहार में अभी बाढ़ की स्थिति है। अभी भी स्थिति देखिए कि लगातार बारिश हो रही है और 17 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो इसको लेकर अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो अलर्ट पर आ चुका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम को चौकन्ना रखा गया है और इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार नदियों का मुआयना कर रही है, घाटों के किनारे वो जा रही है और विभिन्न जो सोर्सेज हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, अखबार हो, रेडियो हो, इसके माध्यम से भी लोगों को सचेत किया जा रहा है। जी। बिल्कुल, लोगों को सचेत किया जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी क्या है रितेश, बिहार के अलग अलग जिलों को लेकर? क्योंकि बारिश का दौर हमने देखा 2 दिन से फिर से शुरू हुआ और ऐसे में तमाम जो नदियां हैं उनका जलस्तर फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बिल्कुल देखिए कि नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे आपको जानकर हैरानी होगी कि मानसून बिहार में इस बार काफी निष्क्रिय रहा है, उतना एक्टिव नहीं रहा है। लेकिन उसकी निष्क्रियता के बावजूद अगर देखेंगे तो सभी नदियां बिहार में, जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, गंडक हो, कोसी हो, कमला बलान हो, घाघरा हो, बूढ़ी गंडक हो, सरयू नदी हो, ये तमाम नदियां जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आप स्थिति का आकलन इसी बात से लगा सकते हैं कि पटना शहर में अगर 3 दिन लगातार बारिश हुई तो पटना शहर के भीतर बाढ़ का पानी प्रवेश कर सकता है, गंगा नदी का पानी प्रवेश कर सकता है, क्योंकि जो भी गंगा घाट रितेश, जो किनारे है। तस्वीरें अभी पटना से आई थी उनमें तो मरीन ड्राइव पर ऑलरेडी लोग जो हैं वो कैंप्स में रहते हुए नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल ये खबर हमने भी प्रमुखता से दिखाई थी और लोगों को उसके बाद, हमारी खबर के बाद फौरन वहां पर राहत पहुंचाई गई, उन तक राशन पहुंचाई गई। जिला प्रशासन ने हमारी खबर पर संज्ञान लेते हुए लोगों को राहत पहुंचाई। आप इसी बात से आकलन कर सकते हैं कि ये शहरी इलाका है। जब शहरी इलाका में पानी प्रवेश कर सकता है तो जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं, दियारा इलाके हैं, वहां पर स्थिति क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि 12 जो जिले हैं वो बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। आज मौसम विभाग का आकलन है कि अगले 3 दिनों तक 17 जिलों के लिए उसने अलर्ट जारी किया है, जहां पर भारी बारिश हो सकती है और इन 17 जिलों में वो 12 जिले भी शामिल हैं जहां पर बाढ़ वाली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश, आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बिहार के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ का चपेट जो है वो देखने को मिल रहा है और लोगों से लगातार सतर्कता बरतने की अपील जो है वो प्रशासन कर रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।